फिर है। कैसे की। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आप लोगों को 10th क्लास का जो 2025 में मैट्रिक एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए गणित से हम लाए हैं क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव। वही क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत करेंगे जो आप लोग को एग्जाम में प्रीवियस ईयर में यानी पिछले साल कई विगत वर्षों में पूछ चुका है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि बिहार बोर्ड में थोड़ा सा वस्तुनिष्ठ का झमेला रह गया है। और हम लोग एक नई शुरुआत के साथ में आज हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, जिसमें पहला है कि आप लोग थोड़ा सा देखना चाहेंगे कि सफलता की कुंजी उन्हीं को रास आती है जो परिश्रम का पहाड़ा पढ़ना जानते हैं। अर्थात मेरे प्यारे बच्चों, सफलता का एक सही मायने में अगर कहा जाए तो उन्हें ही सबसे अच्छा लगता है जो परिश्रम करना सीखता है या परिश्रम करने का हुनर जानता है। आइए हम लोग बात करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। हम लोग रुक करते हैं वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर से आप लोग ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं, जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव आप लोग के सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। इसमें मेरे प्यारे बच्चों कि किसी पूर्णांक पी के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। यह 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब का पूछा हुआ है प्यारे बच्चों? 2022। यानी 2022 में ये क्वेश्चन आप लोगों से रूबरू हुए होंगे। जो बच्चे 2022 में दिए होंगे बच्चों को ये क्वेश्चन जरूर आए होंगे। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है पूछा गया आप लोगों से, अच्छा बताइए, ये किसी पूर्णांक b के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। इसमें कह रहा है कि कोई ऐसा पूर्णांक संख्या बताएं आप जो जिसमें प्राकृत संख्या का मान रखने पर वो प्रत्येक स्थिति में सम संख्या ही आए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम मान लिया जाए कि अगर आपके सामने हम अगर रखते हैं 2p+1 रखते हैं और प्राकृत संख्या हम रखते हैं, क्या रखते हैं? 1 2 3 4 5 इतना रख के देख लेते हैं, अगर आते हैं तो ठीक है। अगर b का मान हम 1 रखते हैं तो 2 में 1 से गुना करेंगे, कितना हो जाएंगे? 2 प्लस में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएंगे? 3। बताइए सम है कि विषम है? विषम। अब हम देखते हैं 2 रख करके, तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएंगे, जोड़ेंगे कितना हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। अब बताइए सम है कि विषम? विषम। यानी कि ये तो कभी संपूर्ण आया नहीं। दूसरा देखते हैं वो प्यारे बच्चों, यहाँ पे प्राकृत संख्या का मान रख करके अगर 1 रखते हैं तो 1+1 2 हो जाएंगे। यहाँ पे अगर 2 रखते हैं तो 2+1 कभी सम आ रहे हैं कभी भी सम आ रहे हैं, यानी कि ये भी नहीं हो गया। वो करा प्रत्येक स्थिति में क्या आना चाहिए? भी सम आना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग ये पी रख करके देखते हैं, तो यहाँ भी रखते हैं, कभी 1 रखेंगे तो सम हो जाएंगे, 2 रखेंगे विषम हो जाएंगे, 2 रखेंगे 1 हो जाएंगे। अब हम लोग को देखना है प्यारे बच्चों कि अगर हम यहाँ पे 3 रखें तो फिर भी सम हो जाते हैं। तो लगता है हम लोगों को देखना होगा इस पे 2p पे देखना होगा। अगर 2p को प्रत्येक स्थिति में अगर हम रखते हैं, अगर p का मान 1 रखते हैं तो 2 × 1 यानी कितना हो जाएगा? 2 2 × 2 यानी कितना हो जाएगा? 4। ये देखिए तो प्रत्येक स्थिति में क्या आ रहे हैं? सम संख्या आ रहे हैं। अर्थात क्वेश्चन के अनुकूल हमारा कौन सा आंसर सही होगी? डी, यानी 2p जो हमारा आंसर है वो सही होंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? हम लोग प्राकृतिक संख्या का परिभाषा पढ़ चुके हैं। प्राकृतिक संख्या में हम लोग पढ़े थे कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। यानी गिनती स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से। तो 1 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक जाते हैं, इनफिनाइट तक जाते हैं। तो ये तो इसमें पहला ही कुछ चीज देखेंगे, ये तो हो गई नहीं क्योंकि ये 0 है। 0 से तो प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होते नहीं है। दूसरा ये माइनस में है यानी निगेटिव है, निगेटिव होंगे ही नहीं। ये 2 बताइए 1 से बड़ा है, इसमें छोटा कौन है? 1। यानी हमारा आंसर कौन सही हो जाएंगे? सी सही हो जाएंगे। आगे देखेंगे क्या करा है कि √12 का परिमेयकरण गुणांक है। यानी √12 जो है उसका परिमेयकरण गुणांक क्या होंगे? अब बताइए, ये मेरी जो है परिमेयकरण गुणांक कहा जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको देखना होगा कि सर √12 है, इसका परिमेयकरण गुणांक पूछ रहा है, तो परिमेयकरण गुणांक को लेकर के हम लोग देखेंगे। तो इसका सबसे पहला चीज है कि इसको तोड़ेंगे पहले हम, कौन इसको जो है तो टूटने पर कितना प्राप्त किया जाएगा। फिर इनको अगर वो करते हैं तो ये कोई इसका वैल्यू नहीं निकल पाता है, इसका आंसर हो जाएगा 1.कुछ हो जाएंगे। इसको अगर हम लोग देखते हैं तो इसका आंसर 2 है, तो 2 तो इसका बढ़ेगा ही नहीं, आगे बढ़ेगा। इसको देखेगा, इसको अंदर करते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 2 के 4 और 4 में 2 से गुणा करेंगे 36 बार, यानी हमारा आंसर कौन सा है? 3 का आंसर हो जाएगा डी।
आगे हम लोग देखते हैं, यदि 130 बराबर 15 गुणे 8 प्लस 10 एवं 15 बराबर 15 गुणे 3 प्लस 0, तो मौसा 130 और 15 का कितना होगा? यानी कि कह रहा है कि 130 और 15 का मौसा निकालने के लिए कह रहा है, तो 130 और 15 का मौसा डायरेक्ट हिट कीजिए, भाग विधि से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 15 से भाग 130 में दीजिए और जो आते हैं वो आंसर हम लोग का हो जाएगा। तो देखना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से भागा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 8 20, 120 हो जाएंगे, बचा कितना 10। अब बताइए ऊपर से इसको उतारेंगे तो कितना हो जाएंगे 15। आप तो जानते होंगे भाग विधि से मसा निकालने का विधि। अब इसके यहाँ से कितने मतलब लगेंगे, एक मतलब लग जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। अब ये 10 को उतारेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएंगे 5 गुना का 10, यानी पूर्णतः कट गया यहाँ पे, और जो संख्या से कटता है वही उसका मसा हो जाता है। यानी कि इसका आंसर कौन है 5। देखते हैं ऑप्शन में 5 कहाँ पे है, ऑप्शन है 5 बी, यानी हमारा आंसर कौन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 9 का रहा है मेरे बच्चों। 9 में बताया जा रहा है कि यूक्लिड वैल्यूड एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्नलिखित में से किसे परिकलन करने का तकनीक है। यानी कि जो यूक्लिड विभाजक जो हम लोग बनाते हैं वो यूक्लिड विभाजक के द्वारा क्या बनाया जाता है, मासा बनाया जाता है, यानी कि महत्तम बनाए जाते हैं, लसा यानी लघुत्तम बनाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा मासा बनाए जाते हैं, इसके द्वारा क्या बनाए जाते हैं, मासा, यानी कि हम लोग महत्तम निकालते हैं इसके द्वारा एक विभाजन का प्रयोग कर करके हम लोग। अब देखना है 45 तथा 60 का मौसा निकालना है, मौसा यानी महत्तम निकालना है। 45 में 60 से आप भाग विधि से भी दे सकते हैं और डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट 45 में 60 से भाग दे दीजिए, डायरेक्ट बन जाएंगे, आपको एक मोटा में लगाएंगे कितना हो जाएगा 45। और आगे हम लोग को देखना है 45, अब यहाँ पे बचा कितना 15, ऊपर से उतर जाएगा कितना हम लोग का 45। 45 कितना बचा हिट हो गया प्यारे बच्चों, 3 मिनट में 15 दिया 45, यानी पूरा था कट गया, काटने वाला संख्या कितना है 15। इसका आंसर कौन सही होगा, डी। कौन सही हो जाएगा, डी सही हो जाएंगे। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 11 नंबर में है कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगी। अशून्य यानी कि इसमें शून्य ना हो, यानी अगर अशून्य परिमेय का रहा है तो यानी 2 ले लेते हैं, और एक का रहा है कि अपरिमेय, अपरिमेय संख्या यानी कि 1/2 लेते हैं। अगर हम परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणा करेंगे, अशून्य अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का गुणा करेंगे तो उसका हमेशा कौन सा प्राप्त होगा, आप। यानी इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, हमेशा क्या प्राप्त होंगे, अपरिमेय प्राप्त होंगे। उसके बाद आया जी सर, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे हम लोग, जिसमें है यदि धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप हो। यदि यदि एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा। कह रहे हैं कि दिए गए संख्या जो है, यानी यहाँ पे एक छूट रहा है आपका, कह रहा है कि यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ पे p छूटा हुआ है होगा, तो कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक है तो इसका रूप होंगे। यानी कह रहा है कि फिर से वही संख्या p का मान यदि आप 1 2 3 4 रख रहे हैं, तो कह रहा है कि किस स्थिति में इसमें रखने पे प्रत्येक स्थिति में उसका मान कितना है, सम संख्या है। तो यदि हम यहाँ पे रखते हैं, अगर इस पर p के मान 1 रखते हैं, अगर 2 में 1 से गुणा करें कितना हो जाएगा 2, 2 में जोड़ेंगे 3, ये कौन सा संख्या हो जाएगा विषम, एक ही बार में छाट दिया इसको। यहाँ पे 1 रखेंगे विषम, 1 रखेंगे क्या हो जाएंगे विषम हो जाएंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, देखना है सर। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, तो देखते हैं यहाँ पे हमारा लगा है कि 2p में रखेंगे, 2p में 1 रखने के बाद 2 में 1 से गुणा करेंगे, देखते हैं अगर 2 रखेंगे 10 2 दूनी के कितना हो जाएंगे 4, अगर 3 रखेंगे तो 3 कितना हो जाएंगे 6। यानी कि प्रत्येक परिस्थिति में आप सम रखिए या विषम रखिए, अगर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो वह संख्या प्राप्त हो रहे हैं, सम संख्या प्राप्त हो रहे हैं। यानी इसका आंसर सही कौन हो जाएगा हम लोग का, आर का आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद हम लोग आगे देखें 2022 में और 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन, किसी धनात्मक पूर्णांक 4 के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप कौन होगा। इसमें कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक 4 के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप कौन होगा। यानी कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक यानी पूर्णांक संख्या 4 में प्रत्येक में कौन ऐसा संख्या होगा जिसका विषम संख्या ले आएगा। तो यहाँ पे कहा है कि 4 अगर रखेंगे तो कौन सा ऐसा संख्या है जो उस पे रखने के बाद विषम संख्या लाएगा। तो इसका आंसर सही हमारा हो जाएगी सी। कैसे, क्योंकि 4 में 6 से गुणा करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएंगे 6 के 24, 24 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएंगे 25। बताइए कौन सा क्या है विषम संख्या आ गया, हमको पूछ क्या रहा है विषम पूर्णांक। अगर यहाँ पे रखते हैं 4 तो कितना हो जाएंगे 6 चौके 24, 24 से 4 कितना हो जाएगा 28, शाम आ जाएंगे। यहाँ पे रखते हैं 6 चौके 24, 24 कितना हो जाएंगे 26, ये शाम हो जाएंगे। ये तो पहले से ऑलरेडी है।
यानी कि यहाँ बता रहा है कि पूर्णांक संख्या में अगर 4 का मान नेगेटिव का मान 4 रखते हैं तो कह रहा है कि वो कौन सा ऐसा संख्या होंगे जो इसमें सही होंगे। तो इसका आंसर कौन सही होगा? सी। आगे फिर हम लोग देखेंगे, कहा यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बीक्यू में बीक्यू प्लस आर में ए बराबर वैल्यू दिया हुआ है, क्यू बराबर वैल्यू दिया हुआ और आर बराबर 0 है, तो कह रहा है कि बी का मान क्या होगा। हम लोग सब लोग जानते हैं कि भाग एल्गोरिथम होता क्या है। भाग एल्गोरिथम का फॉर्मूला आप लोग हम बताए थे कि ए बराबर क्या होते हैं, बीक्यू प्लस आर होते हैं। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ए का मान दिया हुआ है। ए का मान कितना दिया हुआ है? तो ए का मान दिया हुआ है और बहत्तर। कितना दिया हुआ है? 72। अगर हम आगे देखते हैं बी का मान पता नहीं है। क्यू का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? आर प्लस में आर का मान 0। कितना से गुना करें कि 72 आ जाए? तो कितना से गुना करेंगे? तो 9 से। 9 गुने 8 प्लस में क्या हो जाएंगे? 0। यानी इसका आंसर कौन सही हो जाएगा हमारा? 9। कौन होगा? 9। देखते हैं 9 ऑप्शन में कहाँ है? ए बी, यानी ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगी। आगे लेना है 15 नंबर क्वेश्चन। यदि भाग एल्गोरिथम ए, तो पहले भी आप लोग को हम बता चुके हैं क्या करेंगे, इसका पहले वैल्यू पुट करेंगे, उसी प्रकार से पुट करने के बाद जब कैलकुलेट करके आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्ट। इसी के साथ हम लोग जाते जाते कहीं ना कहीं नए स्टेटमेंट के साथ में हम लोग क्या करेंगे, ये विदा लेंगे। किसी ने सच कहा है कि तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तो थक हार के मत बैठ के मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, इतना ही। जय हिंद। अभी भैया आया था। आवेदन करे वो